वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि अगले 24 घंटे में आपके पर्सन और आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या होंगी और आपके पर्सन का आपको लेकर अगला एक्शन क्या रहेगा। तो बेसिकली ये करंट फीलिंग्स पे वीडियो है और पिके कार्ड रीडिंग है। आपके सामने स्क्रीन पर दो टैरो कार्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये दोनों टैरो कार्ड्स राइडर वेट टैरो डेक से लिए गए हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो दोनों कार्ड्स को आप ध्यान से देख लीजिए, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे उसमें आपका आंसर है। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह लगा दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ, जिन्होंने इस 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को चुना है। तो गाइस, सबसे पहले तो करंट एनर्जी आपके पर्सन की ऐसी नजर आ रही है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं और अपने आप को किसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे शायद पहले भी कई दफ़ा इस रिश्ते में बातों को छुपाते आए हैं। इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। दूसरी बात, ये पर्सन आपको लेकर अभी राइट नाउ कंफ्यूजन में है। इनकी लाइफ में मुझे कुछ और भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपके अलावा हो सकते हैं ये लोग या कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर ये ना स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। इस पर्सन को या तो कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई इनका करीबी दोस्त, वो भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये अगर कहीं बिजनेस करते हैं, वर्किंग हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ का कोई ऐसा पर्सन है जो इस पर्सन के माइंड को भटकाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इनका उनके साथ कोई लव अफेयर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मन भटकाने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं और दूसरों को लगता है कि अगर इसकी लाइफ में रिलेशनशिप में इसको चोट मिली है, धक्का मिला है या किसी तरह की चीटिंग मिली है, तो शायद मेरे साथ भी मेरे रिलेशन के अंदर यही सब होने वाला है। तो ये ना आपका जो पार्टनर है वो मुझे ऐसा नज़र आता है कि जो दूसरों की बातों को ना सुनकर अपनी लाइफ का डिसीजन लेते हैं। वैसे ये अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मानते हैं और इनको लगता है ये लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो ये अचीव कर लेते हैं बाय हुक बाय क्रुक। लेकिन इनके कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनकी लाइफ में ना करंट सिचुएशंस आपको फील ये कर पाते हैं, लेकिन अपनी सिचुएशंस में इनको खुद भी स्टेबिलिटी नहीं है। ये सुकून ढूंढ रहे हैं और इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। जैसे इंसान अपनी लाइफ में अपने ही कर्मों से अपने आप को कंफ्यूज कर लेता है, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के लिए निकले हैं जो शुरू से आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, आपके लिए टाइम निकालते थे, आपको स्पेशल फील कराते थे, आपके लिए अपने आप को अवेलेबल रखते थे और कई बार इन्होंने आपको फ्यूचर में शादी और कमिटमेंट को लेकर हमेशा से आपका सपोर्ट किया होगा। लेकिन जब एक्शन की बात आती होगी तो ये पर्सन कभी एक्शन नहीं लेते होंगे। तो मुझे अभी लग रहा है कि इस पर्सन को ना कहीं इस बात का भी मन में एक रिग्रेट है, एक पश्चाताप है कि अगर इनको भगवान ने किसी ऐसे पर्सन के लिए बनाया है जो बहुत लॉयल है, बहुत ट्रस्टवर्दी है, बहुत डेडिकेटेड है, लव को समझने में भी आप काफ़ी अच्छे हो सकते हो, या लव को लेकर आपकी जो सिंसेरिटी है, रिश्तों को लेकर जो संजीदगी है, वो बहुत ज़्यादा इनको पसंद आ रही है। तो अभी ये पर्सन ऐसा भी सोच रहा है कि जब ये मेरे पास था, मतलब जब आप इनके रिलेशन में थे, तब इन्होंने आपको उस नज़र से क्यों नहीं पहचाना जो ये अब आपके लिए फील कर रहे हैं। तो आपके केस में ना ये पर्सन कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो रखे हैं अपने आप ही।
आपको इस पर्सन के लिए ना अगर कुछ करना है तो आप लव वाइब्रेशंस को सेंड कर सकते हो इनका नाम लेकर। और आपको लव वाइब्रेशंस क्या होती हैं, कैसे हम किसी को दूर बैठे ही लव वाइब्रेशंस भेज सकते हैं, चाहे वह व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप चाहे गूगल कर लीजिए या यूट्यूब पे देख सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मैं क्लियर बताऊंगी कि आपके पर्सन आपके अलावा किसी और थर्ड पर्सन को लाइफ में रख के बैठे हुए हैं। इनका किसी से कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है जो आपको आज तक पता नहीं है, ऐसा भी कार्ड यहाँ पर निकला है। तो अभी ये पर्सन ना बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं किसको छोड़ दूं, किसके साथ आगे बढ़ूं, क्योंकि जिसके साथ इनका रिलेशन है थर्ड पर्सन के साथ, मुझे लगता है इनको लगता है कि वहां पर शायद इनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं बन सकता। और कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, जहां पर आपने ये सोचा है कि ये पर्सन तो हमें कमिटमेंट नहीं दे रहे, हमेशा लटका के रखते हैं, तो शायद इस पर्सन के साथ मेरा भविष्य नहीं है। या फिर आपने ये बातें अपने पार्टनर को सीधे मुंह बोल डाली हैं। आपने बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल आपने आउटराइटली इन बातों को सामने रख दिया है कि आप अगर मुझसे ये रिलेशन कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे कोई कमिटमेंट दो, या फिर मुझे लॉन्ग टर्म कोई स्टेबिलिटी दो, क्योंकि आप ना थक चुके हो ऑन एंड ऑफ रिलेशन से। आपकी ना पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है इस रिलेशन में। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का ना ये भी नेचर नज़र आ रहा है कि ये थोड़े चालाक किस्म के व्यक्ति हैं और ये कई बार बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स भी आपके साथ खेलते हैं। आपको झूठ भी बोलते हैं अपना मतलब निकलवाने के लिए, और जब मतलब इनका निकल जाता है तो ये फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिसके लिए आप रीडिंग को सुन रहे हो, तो कृपया करके आप उस पर्सन को अलाउ ना करें कि वो इंसान बार बार आपकी फीलिंग्स के साथ खेले, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी स्कैटर्ड है। और जब इंसान की एनर्जी बिखरी होती है तो वो जो भी करे उसको लगता है मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि ये पर्सन अंदर से बिल्कुल भी हील्ड नहीं है। और दूसरी बात, ये पर्सन अपने मन की बात कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। नटशल में बताऊं तो ये पर्सन सीक्रेटिव है। इसको अपनी जीवन की प्राइवेसी, अपने जीवन की जो इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस होती हैं उसके बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, अपनी लाइफ को इन्होंने बिल्कुल अपने तक रखा हुआ है। और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ऐसा है जहाँ पे ये पार्टनर आपको शादी के लिए कमिटमेंट नहीं देने वाले, ना ही इन्होंने पहले आपको कभी कमिटमेंट दिया है। और ये पर्सन शुरू से बोलते आ रहे होंगे कि शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनका इंटेंशन शादी को लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा। ये बातें सिर्फ उन लोगों से रेजोनेट करेंगी जहाँ पे शुरू से ही पता था कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, या इस पर्सन ने आपको शुरू में ही बता दिया होगा। पहले तो ये आपको चेस करते रहे, आपको टाइम देते रहे, आपके पीछे पीछे आते रहे, आपको लगा कि ये मेरा सोलमेट है, हम दोनों बहुत एक दूसरे को पसंद करते हैं। नो डाउट ये पर्सन आपको आज भी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन फैमिली इश्यूज के कारण या कोई थर्ड पार्टी में स्टक है, उसके कारण आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। तो अभी तो सिचुएशन में कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा। कुछ लोगों के लिए आने वाले कम से कम 6 दिन, 8 दिन या फिर अगले 4 हफ्ते होते हैं, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम। इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। थोड़ा बहुत चेंज आने की उम्मीद है, वो भी तब जब आप इनको लव वाइब्रेशंस भेजोगे। और मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि यहाँ पर कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। अगर आप पास्ट लाइफ में विश्वास करते हो तो ये कनेक्शन अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है, ना ही ये टूटने वाला है। अभी ये उनकी बात बता रही हूँ जिनका ये रिलेशन में ब्रेकअप नहीं आया, सिर्फ ऑन एंड ऑफ होता है, इन एंड आउट कनेक्शन है, लेकिन टोटल ब्रेकअप नहीं हुआ।
कि जैसे पर्सन कहीं और जाके शादी करा लेते हैं या आपकी कहीं और शादी हो गई है। यहाँ पे ब्रेकअप का कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन इसी तरह आगे भी हैंग ऑन करने वाली है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी पार्टनर की नहीं नज़र आ रही। आपके पर्सन के यहाँ पे कुछ राशियाँ निकली हैं। इनके चार्ट में ये राशियाँ सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। सबसे पहले लियो साइन आया है, सिंह राशि, फिर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, फिर यहाँ पे जो राशि आई है वो है लिब्रा, तुला राशि, उसके बाद यहाँ पर मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस निकली है अगली राशि, वृषभ, फिर यहाँ पे लास्ट जो राशि आई है वो है धनु राशि, सैजिटेरियस। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की हो सकती हैं। और अगर राशियाँ रेजोनेट नहीं करी, डोंट वरी, जनरल रीडिंग है, जितना भी आता है आप उतना ही रखें, बाकी किसी और के लिए मैसेज होगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर कुछ गाइडेंस के रूप में ये बताऊंगी कि आपको एंजल से अपने रिलेशन के लिए हेल्प लेनी चाहिए। एंजल थेरेपी होती है, हीलिंग सेशंस होते हैं, कैंडल हीलिंग होती है, बहुत सारी हीलिंग के प्रोसेस और टाइप्स होते हैं। तो अगर आप अपनी हीलिंग करवाना चाहें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस रिश्ते में ना हीलिंग की ज़रूरत है। और हीलिंग के साथ कुछ रिचुअल्स भी आप लोगों के रिलेशन के लिए होंगे, जो टैरो स्पेल्स होते हैं या कोई वैदिक रेमेडीज़ होती हैं। वो सारी चीज़ें ना आपके कार्ड्स देखकर और आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखकर पता चलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ना आपके भविष्य को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। जितना एफर्ट लगाना चाहिए अपनी तरफ से ये पर्सन उतना एफर्ट नहीं डाल रहा। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आगे फ्यूचर नहीं है और इस वजह से ये अपने आप को बैक स्टेप ले रहे हैं। बाकी लोगों के लिए मैं ये बताऊंगी, आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हैं अंदर से, अपनी भावनाओं को खुलकर बताते नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है जब फ्यूचर नहीं है तो भावनाओं को बताकर क्या फ़ायदा। कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं। करंटली फैमिली की तरफ फोकस दिख रहा है ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ उनके पार्टनर अनमैरिड है। और अब यहाँ पर अगला जो इनका एक्शन होगा, मैंने आपको कार्ड्स में ऑलरेडी बताया है कि 6 दिन, 8 दिन और आने वाले 4 हफ्ते। तो नंबर 6, नंबर 8, नंबर 4 ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत कम लोगों के लिए विदिन 7 डेज, अगले 7 दिनों में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है अपने रिलेशन से रिलेटेड। आपको फॉरगिवनेस एक्सरसाइज को करना है। फॉरगिवनेस एक्सरसाइज क्या होती है ये आपको होपोनोपो प्रेयर के रूप में पता लगेगी जब आप इसको गूगल करोगे। वहाँ पे जब आप लिखोगे किसी को फॉरगिव कैसे करें, किसी को कैसे माफ़ किया जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जब हम अंदर ही अंदर उन चीज़ों को लेकर घुटते रहते हैं तो हमारा रिलेशन ना स्टक हो जाता है। जब आप किसी को माफ़ कर देते हो उनकी गलतियों के लिए, उनकी कमियों के लिए, तब आप अपने जीवन में हील होना स्टार्ट हो जाते हो। और जब आप हील होना स्टार्ट होते हो तो अल्टीमेटली आपके रिलेशन के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनमें धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाता है। तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है 5D वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 3D में मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा समय अभी और लगने वाला है। ठीक है, तो डोंट वरी, रिलेशन आपका पूरी तरह से ब्रेकअप की तरफ नहीं गया, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। कुछ चीज़ें पार्टनर फिगर आउट कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस उनकी लाइफ में अभी राइट नाउ ऐसी चल रही हैं जो उनको प्यार मोहब्बत से भटका रही हैं। कुछ नार्सिस्टिक लोग हैं, कुछ कार्मिक लोग हैं जो इनके आसपास हैं और जो इनका माइंड डाइवर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है इस पर्सन ने जो लेसन सीखने हैं रिलेशन के अंदर रहते हुए, वो या तो ये सीखने से भाग रहे हैं, और अगर इन्होंने वो लेसन जब तक नहीं सीखे तो इस रिलेशन में इसी तरह उतार चढ़ाव या ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये रिलेशन आपको वापस ज़रूर मिलेगा। मैंने जो आपको टाइमलाइन दिया है उसमें। आज के लिए तो मुझे इतना ही नज़र आ रहा है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो।
अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो। कमेंट करने से आपकी जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होती है और आपका कनेक्शन चैनल के वीडियो से बन जाता है, ताकि जितना कनेक्शन आपका चैनल के साथ बनेगा, मैं आपके कार्ड्स में आपकी जो एनर्जी रीड करती हूँ या पिक कर पाती हूँ, उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा आती है। ऑलराइट, तो आज के लिए तो बस इतना ही। अब मैं बढ़ूंगी पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 वाले सबसे पहले बताऊंगी जिन्होंने ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड चुना है, जो कि राइडर वेट टैरो डेक से लिया गया है। देखिए, मुझे लग रहा है आपके पर्सन का ध्यान अभी लव रिलेशनशिप से कहीं दूर है। ये पर्सन अपनी लाइफ में अदर एरियाज में बिजी नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप इनको प्यार तो अपना दे रहे हो, लेकिन सामने वाला प्यार को रिसीव नहीं कर पा रहा, अपनी जिद में बैठा है या अपनी लाइफ के किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है। ये 2 सिचुएशंस नजर आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये बताऊंगी कि इस पर्सन की लाइफ में कोई नया काम स्टार्ट होने वाला है, जैसे कोई जॉब, कोई नया बिजनेस, कहीं पे ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं या कहीं पे घर इनका खरीदने का प्लान है, कहीं प्रॉपर्टी लेने का प्लान है। कुछ ना कुछ ये अपनी लाइफ में फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड करने में बिजी हैं और इनका ध्यान मुझे लव से हटा हुआ नजर आ रहा है। मतलब अगर अब इस टाइम इनको कोई भी लव ऑफर देगा तो शायद ये उस ऑफर को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी नजर आ रहा है कि इनके घर में कोई ट्रेजेडी हुई हो सकती है पिछले कुछ महीनों में, यानी कि पिछले 4 महीनों के बीच में या 4 हफ्तों के बीच में इनके जीवन में कोई इनका क्लोज्ड वन, इनका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई इनका फैमिली मेंबर, किसी से इनका कोई मसला हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर अनफॉर्चुनेटली इनके घर परिवार में से किसी ऐसे सदस्य की डेथ हुई हो सकती है जिसका इनको रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा गम सता रहा है और ये पर्सन थोड़ा सा सैडनेस की एनर्जी में है। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, लेकिन कुछ ही लोगों से ये रेजोनेट करेगा। बाकी के कार्ड्स यहाँ पे उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो आपको अपने प्यार वाला कप जो है ऑफर करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हो। इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस पर्सन से झूठा प्यार दिखाते हैं, अटैचमेंट दिखाते हैं और इस पर्सन का ध्यान भटकाते हैं। तो मैं आपसे गाइडेंस के रूप में ये कहूँगी कि आपको, अगर आप साईं बाबा के डिवोटी हो, साईं बाबा में मानते हो, या हनुमान जी के डिवोटी हो, हनुमान जी में मानते हो, तो आप इन दोनों भगवानों का नाम जाप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे साईं बाबा का डिवाइन कार्ड मिला है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ जो रीडिंग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे व्यूअर्स साईं भक्त हो सकते हैं या फिर हनुमान भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे देवी भक्त भी काफ़ी लोग निकले हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, क्योंकि आपकी रीडिंग में ना सारे डिवाइन कार्ड्स आए हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन या आप दोनों का जो रिलेशन है अभी रफ फेज से गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें स्मूथ नहीं है, बट डोंट वरी, ये टेम्परेरी टाइम है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो आया है वो फ्यूचर के लिए अच्छा निकला है। तो आने वाले 15 दिनों में कुछ लोगों को चेंजेस दिखेंगे। आपके लिए नंबर 15 इम्पॉर्टेंट होगा, या होगा नंबर 9 इम्पॉर्टेंट, या नंबर 7। ये नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है, नहीं तो पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या उनका ये बर्थ डेट हो सकता है, नहीं तो उनका लकी नंबर हो सकता है। जो भी रेजोनेट करे वो आप रखें। इस पर्सन को आपके लिए अभी करंट एनर्जी कैसी है? गाइज, ये पर्सन ना आपको
अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा याद नहीं कर रहे, लेकिन इनको आपकी याद आती है। ऐसा नहीं है कि ये सुबह उठते ही आपको याद करना स्टार्ट कर देते हैं या रोना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ में जैसे ही किसी खालीपन की एनर्जी में आते हैं, जैसे इनके जीवन में इनको अकेलापन लग रहा है या इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर ये अपने आप को सैड फील करते हैं, स्टक फील करते हैं, तब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। इनको इमोशनल सपोर्ट अगर कहीं और नहीं दिखता तो ये आपके पास आते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे देखने वाले दर्शकों में काफ़ी लोग एम्पैथ हैं, या आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों को हील करते हो। आपकी बातें, आपका प्रेजेंस, आपका ऑरा, आपकी गाइडेंस लोगों को डिवाइन लगती है, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी एंजेलिक हो सकती है। जैसे एक एंजल की पर्सनालिटी होती है, आपकी वैसी पर्सनालिटी हो सकती है। डजंट मैटर आप एक मेल हो या फीमेल हो। तो ये पर्सन आपके पास आने वाले 10 दिनों में, आने वाले 14 दिनों में, या फिर आने वाले 22 दिनों में आपको अपने दिल का हाल बताने वाले हैं। ये आपसे अपना लव कन्फेस करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपसे फील हो रहा है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, या तो इनको किसी ने चीट किया है इनके बिजनेस में, या किसी तीसरे पर्सन के साथ अगर इनका लव अफेयर सीक्रेट चल रहा था, उस इंसान ने इनकी आंखें खोली हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये बात रेजोनेट होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में किसी पर्सन ने इनको काफ़ी ज़्यादा अपने कंट्रोल में कर रखा है। ये इनके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इशू का कार्ड आया है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके परिवार वाले इनकी कहीं और शादी कराना चाहते हैं, और आपका पर्सन कहीं भी शादी करने के मूड में नज़र नहीं आ रहा या आ रही, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को इमोशनल कनेक्शन आपसे फील होता है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि पानी सिर से ऊपर चला गया है। अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, या तो परिवार का कहना इनको मानना पड़ेगा, जो परिवार ने इनको चूज करके दिया है या देने वाले हैं, इनको उसी डिसीजन के साथ आगे जाना पड़ेगा। या फिर आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं शादी ब्याह को लेकर, जहाँ पर आपने इस पर्सन को क्लियरली बोल दिया कि अब मैं आपसे रिश्ता कंटिन्यू नहीं रख सकती या नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मेरी कहीं और शादी होने वाली है। तो उस बात को लेकर भी ये अफसोस वाली एनर्जी में है, सैड है, डिसअपॉइंट है। गाइस, आपके पार्टनर के ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज नज़र आ रहे हैं। अकेला इमोशनल इशू नहीं है, इनका करियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा कुछ लोगों का, और कुछ लोग तो टोटली वर्कोहॉलिक हो रखे हैं, बिल्कुल करियर में बिजी हैं, रात दिन प्लान कर रहे हैं करियर में और कैसे चेंजेस लाने हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है, कहाँ पे एक्सपेंशन करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, अपनी हॉबीज़ पे टाइम दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में इनका मूड स्विंग होता है और आपके साथ ये इमोशनली फिर से रीयूनियन में आने के लिए तड़पते हैं। तो हाई चांसेस हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर कुछ ही घंटों में आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अंदर से टूटी हुई है। जैसे इंसान का शरीर तो है, लेकिन अंदर से जो जान है या सोल है वो बची नहीं है। कुछ हुआ है इनकी लाइफ में। यहाँ कुछ कार्ड्स अब जो आपके पार्टनर का आपको लेकर फ्यूचर बता रहे हैं वो ये है कि ये पर्सन आपको पसंद करने के साथ साथ ऐसा भी देखते हैं कि आप और ये कभी भी एक बात पर एग्री नहीं कर पाते। आप दोनों के रास्ते अलग हैं। जब भी आप लोग मिलने जाते हो, जब भी आपकी रोमांटिक बातें स्टार्ट हो जाती हैं, या जब भी आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हो, सडनली कोई पुरानी बात बीच में आ जाती है जिसको लेकर फिर आप दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं या लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो अभी ये उस बात को लेकर भी
बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज कर रहे हैं कि क्यों, हर बार ऐसा क्यों होता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे मेरे व्यूअर्स इनसे कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आप भी रात दिन इस पर्सन को याद कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इनके लिए काफ़ी वीडियोस देखते हो, काफ़ी कुछ जानने के लिए सर्च करते हो कि कहीं से उपाय मिल जाए, कहीं से समस्या का हल मिल जाए, कहीं से मेरी शादी इन्हीं के साथ हो जाए, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, स्विच वर्ड मिल जाए। तो आप तो अपनी तरफ से ना इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, और मुझे लगता है आप छोड़ोगे भी नहीं। अगर आपके पास कोई शादी का प्रपोजल भी आ रखा है, फिर भी दिल आपका इन्हीं के साथ लगा हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो गाइज मुझे लगता है आपका रिश्ता ना इस पर्सन के साथ या तो सोलमेट कनेक्शन है हायर लेवल का, या फिर ये प्योरली कार्मिक रिलेशन है। ट्विन फ्लेम वाले यहाँ पे बहुत कम हैं पाइल 2 के अंदर। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी इस फ्यूचर में कनेक्शन को लेकर क्या होने वाला है आपको ऑलरेडी पता लग जाता है, क्योंकि आप इंट्यूटिव भी हो। आपके पास डिवाइन गाइडेंस अवेलेबल है राइट नाउ, और आपको हील करना है गाइज अपना हार्ट चक्रा, अपना सैक्रल चक्रा, अपना रूट चक्रा जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, और अपना थर्ड आई चक्रा। इन चक्रास को आप हील करो। चक्रास की मेडिटेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। हर चक्रा के कुछ मेडिटेशन होते हैं, कुछ रंग होते हैं, कलर थेरेपी होती है, कुछ डाइट थेरेपी होती है, और चक्रा से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। उसको आप डेली प्रैक्टिस करो, कम से कम अगले 21 दिनों तक प्रैक्टिस करें। तो चक्रा से रिलेटेड मंत्र भी होते हैं, कौन से मंत्रों को आपको बोलना है, कौन से कलर्स को आपने डेली लाइफ में यूज करना है जिससे आपको हीलिंग मिले। और कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप इस पर्सन को फॉरगिव करो। जब तक आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करोगे, आपका ये रिश्ता ना ऐसे ही खड़ा रहेगा, स्टक रहेगा। माफ़ करने का मतलब होता है कि दिल से किसी को माफ़ करना, क्योंकि आज भी आपके अंदर आप पुराने दर्द को, पुराने धोखे को, पुरानी चीटिंग को, या इन्होंने जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, उस गम को आप आज भी होल्ड बैक करके रख रहे हो। आज भी आपने उस दर्द को ऐसा ही रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन से रिकंसाइल करना चाहते हो, क्योंकि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रीयूनियन का कार्ड आया है। मैंने रीयूनियन पे एक वीडियो भी डाला है रिसेंटली, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी और कुछ क्लूज मिलेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा कि क्या आपका इनसे फ्यूचर में रीयूनियन होगा या नहीं। तो यहाँ पे ना रीयूनियन का स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं आया कि इतने टाइम तक हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि वो रीयूनियन वाला आप वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो में जो मैंने सितंबर के लिए बनाया है कि सितंबर मंथ में क्या हो सकता है, और एक मैंने दूसरा वीडियो बनाया है जो मैंने मेंशन कर रखा है उसमें कि कौन सी राशियों का पुनर्मिलन हो सकता है, वो एक अलग वीडियो है। तो ऑलमोस्ट 2 या 3 वीडियो मैंने रिकंसिलेशन पर या रीयूनियन पे डाले हैं, आप उन्हें देखो, क्योंकि आज की रीडिंग में ना कोई फिक्स्ड टाइम आपका नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं जो इनके चार्ट में सन मून राइजिंग वीनस में इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहली राशि यहाँ पे कैंसर है, कर्क राशि। दूसरी है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। तीसरी राशि यहाँ पे टॉरस है, वृषभ। चौथी राशि यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, मिथुन राशि। लास्ट यहाँ पर लियो आई है, सिंह राशि। ये कुछ राशियां हैं जो आपके पार्टनर की हैं, आपकी नहीं हैं। और जिनके पार्टनर की राशियां नहीं आई, डोंट वरी, क्योंकि ये करंट एनर्जी है और ये जनरल रीडिंग है। जो जितना आना होता है वो उतना ही आता है। एनर्जीज में चेंज आ जाता है जब आप मैनिफेस्ट करते हो या आप अपनी लाइफ में डिवाइन पर सरेंडर करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, देखिए यहाँ पे
दोनों में से दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते में नई शुरुआत हो, लेकिन दोनों में से कदम पहले आगे कौन बढ़ाए, फर्स्ट स्टेप कौन ले, उस बात को लेकर आप भी रुके हुए हो, आपको भी इनका इंतज़ार है और ये भी कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि दोनों इमोशनली कनेक्टेड हैं। डजेंट मैटर कि आप 3D वर्ल्ड में मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, यानी कि फिजिकल रियलिटी में आप एक दूसरे से मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये अच्छी बात है कि दोनों का एक इंट्यूटिव लेवल पर कनेक्शन बना हुआ है। दूर बैठे ही एक दूसरे की मन की बात को जानना चाहते भी हो और जान भी पाते हो। आपका इंट्यूशन थोड़ा ज़्यादा हाई है क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो। आपके अंदर मुझे एनलाइटमेंट भी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपने मन को संभाला है कि अब मुझे स्ट्रांग होके काम करना पड़ेगा और ये स्ट्रांग एटीट्यूड ही इस पर्सन को आपकी तरफ लेकर आएगा। तो गाइज, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रीडिंग बनाने में और रीडिंग को एक्यूरेसी के साथ लाने में मेहनत लगती है, क्योंकि पहले मेडिटेशन करो, फिर आप लोगों के लिए रीडिंग करो और उसके बाद आपसे ये एक्सपेक्ट करो कि आप लोग कम से कम एक लाइक बटन दबा के जाएं, सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर कमेंट में लिखा करें।